पॉकेट एफएम पर आज यानी ने फिर से एंट्री मारी है और कहानी चल रही है अदिति, एक अनोखी प्रेम कहानी। और ये सच में बहुत ज्यादा ही अनोखी लग रही है और वो दिन भी आ गया है जब वो ललित को अपने बारे में सब कुछ बताने वाली है। आज अदिति की सच्चाई ललित के सामने आ ही गई थी, लेकिन उसने ललित के दिमाग से सारी यादें ही मिटा दी। यादें तो मिटा दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। वो ललित से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसका दिल ललित से कुछ भी छुपाने की गवाही नहीं दे रहा था। उसने सुबह उठते ही ललित से अपनी सच्चाई बताने का निश्चय कर लिया और इसी सोच में डूबी उसे नींद आ गई। सुबह उठते ही उसने ललित से अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सुनकर ललित को एक धक्का सा लगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए आज मैंने तुमसे अपनी पूरी सच्चाई बता दी। तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो, मुझे हर सजा मंजूर है। अदिति, मैं तुम्हें बिना जाने अपने घर लेकर आया, तुम्हारी दिन रात सेवा की और तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, डरती थी तुम्हें खो ना दूं, इसीलिए अपनी सच्चाई छुपाई। चुप रहो, प्यार की बात मत करो। जो प्यार करते हैं उन्हें भरोसा भी होता है और वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। तुमने तो हमारे रिश्ते को भी झूठा बना दिया। कहता हुआ रो पड़ा। मेरा यकीन करो ललित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने अपनी सच्चाई सिर्फ तुम्हें खोने के डर से छुपाई। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर तुम्हें प्यार करूंगा? तो भूल जाओ, तुम जैसे खूनी दरिंदे से कोई प्यार कैसे कर सकता है? ऐसा मत कहो, मानो तुम्हारी तरह नहीं हूँ, लेकिन अपना सच छुपाने के अलावा कभी कोई धोखा नहीं दिया। बस करो अपनी सफाई देना, निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में या मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत करो ललित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मरती है मर जा, तू तो इंसान ही नहीं है, तो मरेगी क्या? बस मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, मैं तुझे देखना तक नहीं चाहता। कहते हुए उसने अदिति को जोर से धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तुम जैसा करोगे मैं करूंगी, लेकिन मुझे अपने से अलग मत करो। रोते हुए ललित का हाथ पकड़ते हुए अदिति बोली, एक बार कहा ना, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझसे नफरत करता हूँ। आज के बाद मुझे कभी शक्ल मत दिखाना। झटके से हाथ छुड़ाते हुए वो दूसरी तरफ पलट गया। ललित प्लीज, मुझे खुद से दूर मत करो, इस घर के एक कोने में पड़े रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कम से कम तुम्हें देखते हुए समय गुजर जाएगा, मुझे मत निकालो घर से, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। ललित के पैर पकड़ते हुए आदिति बोली, तू ऐसे नहीं मानी, अभी बता दो। कहते हुए आदिति का हाथ पकड़ जोर से घसीटता हुआ वो घर के बाहर ले जाने लगा और तभी वो जोर से चीख पड़ी। नहीं! उसकी चीख सुनकर ललित उठ गया। अदिति क्या हुआ? कुछ नहीं। पसीने से सराबोर अदिति उठ के बैठ गई। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत बुरा सपना था। ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गई? कुछ नहीं, रहने दो, सपना ही था। बताओ तो क्या देखा? यही कि कोई मुझे तुमसे दूर कर रहा था और मैं चिल्ला रही हूँ। कहते हुए वो ललित से निपट गई। अरे पागल, सपने सपने होते हैं, सच नहीं, उनसे क्या करना। मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, समझी? कहते हुए ललित ने अदिति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, मुझे कभी अपने से दूर नहीं करोगे ना? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, फिर मेरा अच्छा बच्चा चुपचाप सो जाएगा। कहते हुए उसने अदिति को लिटाकर चादर उड़ा दिया और हल्के हाथों से अदिति का सर दबाने लगा। अदिति अपनी सच्चाई सुबह ललित को बताने वाली थी, लेकिन अब फिर उसने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि उसे डर था सच्चाई जानने के बाद शायद ललित उसे नफरत करने लगेगा। अभी जो भी हुआ ऐसा लगा उसकी आंखों के सामने हुआ। अगले दिन फिर अदिति की माँ उससे मिलने आई। अपनी माँ को देखते ही अदिति उनके गले लग रोने लगी। अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? किसी ने कुछ कहा क्या बच्ची को? नहीं माँ, कुछ नहीं। मुझे नहीं बताएगी क्या? मेरी प्यारी बच्ची तो अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाती। माँ, वो कहते कहते रोने लगी। क्या हुआ, बताओ मेरे बच्चा। माँ के प्यार से बोलने पर अदिति ने रात में हुई घटना और सपने के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। बेटा, मैंने पहले ही सचेत किया था, क्योंकि मुझे पता था ये सब होगा। उसे तुम सबसे तो बचा सकती हो, लेकिन खुद से कैसे और कब तक बचा पाओगी? किसी भी अमावस्या और पूर्णिमा को तुम्हारी शक्ति तुम पर हावी हो सकती है और तुम्हारा खुद पर से नियंत्रण हो सकता है। जब भी आधी रात के समय भेड़े आपस में मिलकर आवाज करेंगे तो तुम्हें भी अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। फिर उस समय तुम पे भी हैवानियत जाग जाएगी। उस समय ललित क्या, तुम्हारे सामने जो भी होगा सिर्फ तुम्हें प्यास मिटाने का जरिया दिखेगा। कोई तो तरीका होगा माँ कि खुद पर नियंत्रण रख सकूं। ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद ही अपने हाथों अपने प्यार का नुकसान कर दूंगी। बेटा, कोई तरीका नहीं है, हम इंसान नहीं है। हमें एक ना बुझने वाली प्यास लगती है, जिसके लिए हमें हर सप्ताह में एक बार खून चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे हम खत्म हो जाएंगे। मुझे खत्म होना मंजूर है माँ, लेकिन मैं कभी ललित को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं अपने कानों को बंद कर लूंगी, जिससे उन भेड़ों की आवाज मेरे कानों तक ना आए और मैं खुद पर नियंत्रण रख सकूं। आवाज से तो तुम कुछ समय के लिए खुद को रोक लोगी, लेकिन खून की पुकार से कैसे बचाओगी खुद को? खून की पुकार मतलब माँ, मतलब तुम खुद पर नियंत्रण तो रखोगी, लेकिन कभी खून की एक बूंद भी तुम
तुम्हारे सामने आए तो तुम सब नियंत्रण खो दोगी। बस तुम्हें वो खून अपनी ओर पुकारेगा और उसे बच पाना मुमकिन नहीं है। माँ, मैं ललित के बिना नहीं रह सकती, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बेटा, ये प्यार बड़ी अजीब चीज है, ना जीने देती है ना मरने देती है। बहुत मुश्किल रास्ता तुमने चुना है और इस पर तुम्हें अकेले ही चलना है। फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें ललित के साथ और प्यार चाहिए या फिर उसकी जिंदगी। माँ, मैं ललित को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उससे दूर तो रह सकती हूँ लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं कर सकती। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। माँ तो सब कुछ बताकर चली गई, लेकिन अदिति के मन में अनगिनत सवाल पीछे छोड़ गई। उसने 1 महीने से खून की एक बूंद को भी हाथ नहीं लगाया था, इसीलिए वो कमजोर भी हो रही थी। उसे हमेशा बहुत प्यास लगती रहती थी, लेकिन उसने सोच लिया था अब वो कभी भी खून को अपने मुंह से नहीं लगाएगी, भले ही उसकी जान तक चली जाए। एक दिन अदिति और ललित साथ साथ किचन में काम कर रहे होते हैं, तभी सब्जी काटते वक्त चाकू से ललित का हाथ कट जाता है। सो गाइस, ये है अब तक की कहानी। और अगर हाथ कट गया है तो खून तो आना लाजमी है। अब आगे वो अपनी सच्चाई कैसे छुपा पाएगी, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में।